नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। अमेरिका के प्रबंधन एवं संसाधन राज्य उप सचिव रिचर्ड वर्मा 18 से 23 फरवरी तक भारत और मालदीव सहित श्रीलंका की यात्रा करेंगे, जहां यात्रा की शुरुआत वर्मा भारत से करेंगे। भारत में वह आर्थिक विकास, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहित कई मुद्दों पर भारत के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और व्यापारियों के साथ चर्चा करेंगे। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो गई है, जहां बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी का 370 लोकसभा सीट जीतना श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच और श्रद्धांजलि है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगा, जिन्होंने अनुच्छेद 370 को खत्म करने की लड़ाई लड़ी थी। भाजपा में शामिल होने की चर्चा के बीच दिल्ली पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और दिग्गज कांग्रेसी नेता कमलनाथ, साथ में उनके नकुल नाथ भी हैं। वहीं बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर इनकार नहीं किया और कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले मीडिया को बताऊंगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाराणसी शहर के गोदालिया चौराहे पर कुछ देर ठहरी, जहां राहुल गांधी ने अपना संबोधन दिया। जिसके बाद जैसे ही यात्रा आगे बढ़ी, वैसे ही बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने गोदालिया चौराहे को गंगा जल से धोना शुरू कर दिया। ऐसा करने के पीछे भाजपाइयों ने दलील दी कि राहुल गांधी जैसे भ्रष्ट और गौ हत्यारों का साथ देने वाले के काशी में आ जाने से काशी अशुद्ध हो गई है, इसलिए उन लोगों की तरफ से 51 लीटर गंगा जल से चौराहे को शुद्धिकरण किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे हमेशा पिछड़ों और महिलाओं के लिए लड़ाई लड़े। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपके लाइक कमेंट आते हैं हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल के सीएम पी विजयन पर निशाना साधते हुए कहा कि हर किसी का करना चाहते हैं शोषण। तमिलनाडु के विरुद्धनगर की एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, जिससे 8 लोगों की जान चली गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए कहा कि विस्फोट के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, जहां इस दौरान कई जगहों पर मुन्ना भाई जैसे कलाकार भी दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया। बिहार में भाजपा के प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि सासाराम में राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव ने जिस जीप पर सवार होकर रोड शो किया, वह साधारण 10-20 लाख की जीप नहीं थी, वह 70 लाख से ज़्यादा की जीप थी। जरा गरीब, किसानों एवं युवाओं की बात करने वालों दोनों नेता बताएं कि इतनी महंगी जीप पर चढ़कर वे क्या संदेश देना चाहते हैं। दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन मेरी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे। पंजाब में किसानों की हालत को देखते हुए शिरोमणि अकाली दल से लोकसभा सांसद हरसिमरत कौर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कौर ने कहा कि केंद्र किसानों पर ऐसे अत्याचार कर रही है जैसे किसान पाक या चीन अलगाववादी हो। वहीं हरसिमरत ने किसानों के मसले पर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल एवं पंजाब के सीएम भगवंत मान को भी खूब सुनाई। हरियाणा अब यमुना का पानी राजस्थान को भी देगा, जहां हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच यह समझौता हुआ है। समझौते की बाबत विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि हरियाणा यमुना से दिल्ली को उसके हिस्से का पानी पहले हुए समझौते और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार देता रहेगा। इसमें कटौती नहीं होगी और इससे हरियाणा का भी कोई नुकसान नहीं होगा। उत्तराखंड का बहुचर्चित सिलक्यारा सुरंग में निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है, जहां हर रोज खुदाई की जा रही है, वहीं डी वाटरिंग के जरिए निकाला जा रहा है पानी।
प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की झारखंड सरकार के कानून को रोकने के लिए वहां के उद्यमियों और संगठन ने संयुक्त रूप से झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले का कॉपी भी लगाया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार की कई प्रमुख महत्वाकांक्षी योजनाओं की जांच करा रही है। इससे पहले 2018 में भूपेश सरकार ने भी सत्ता में आते ही रमन सरकार की पिछली योजनाओं की जांच शुरू की थी और कई योजनाएं बंद कर दी थी और अनेक योजनाओं के नाम बदल दिए थे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि कल रात मेरी कमलनाथ से बात हुई है, वह छिंदवाड़ा में है और वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना राजनीतिक करियर नेहरू गांधी परिवार के साथ शुरू किया था। दिग्विजय ने आगे कहा कि आप उस व्यक्ति से सोनिया और इंदिरा गांधी परिवार को छोड़ने की उम्मीद नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। इस बीच उन्होंने प्रदेश के लिए 58,444 करोड़ रुपए का बजट सामने रखा। सीएम ने इस बजट में मनरेगा मजदूर, किसान और पर्यटन समेत कई मुद्दों को प्राथमिकता दी है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा पहुंचकर सबको चौंका दिया। उन्होंने यहां पर 400 में बैट निर्माण फैक्ट्री का दौरा किया। यहां पर बैट के बेहतरीन बल्ले बनाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में बीते दिनों एक मां की गोद से फेंकने के मामले की जांच के लिए आज बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम संदेश खाली गांव पहुंची। यहां टीम ने पीड़ित मां से मुलाकात की और मामले के बारे में पूरी जानकारी ली। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि उन पर शरद पवार द्वारा स्थापित पार्टी को चोरी करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन चुनाव आयोग और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। शरद पवार का नाम लिए बिना अजीत ने कहा कि अगर मैं वरिष्ठ नेता के घर में पैदा हुआ होता तो मैं स्वाभाविक रूप से पार्टी का अध्यक्ष बन जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े मानहानि मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां हाईकोर्ट ने निचली अदालत से सम्मन जारी करने को गैरकानूनी बताने वाली केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अहमदाबाद की अदालत के बुलाने पर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को पेश होना होगा। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के नामांकन पत्र को लेकर भाजपा प्रत्याशी के चुनाव अभिकर्ता की ओर से दायर याचिका को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। सोनिया गांधी की इटली में स्थित पैतृक संपत्ति की पूरी जानकारी शपथ पत्र में नहीं होने के मुद्दे को बीजेपी ने आपत्ति जताई थी। पसीने की वजह से आने वाली बदबू की वजह से कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। कई बार परफ्यूम का इस्तेमाल करने के बाद भी इस दुर्गंध को दूर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सेब के सिरके के इस्तेमाल से अंडर आर्म्स की गंध को दूर किया जा सकता है। सिरके को पानी की सहायता से डाइल्यूट कर लें और एक कॉटन बॉल की मदद से इसे अपने अंडर आर्म्स में लगा लें। आप चाहें तो इसे रात भर लगाकर छोड़ दें और सुबह गुनगुने पानी से धो लें, या फिर आप चाहें तो इसे लगाकर सूखने दें और फिर कपड़े पहन लें। यह अंडर आर्म्स में पनपने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है, जिससे पसीने के कारण बदबू नहीं आती। इसके अलावा आप चाहें तो पसीने की बदबू दूर करने के लिए नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिहार में असिस्टेंट आर्किटेक्ट के पद पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार 11 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।